कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातःक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। एक बार नेम सारण में श्री सूजी महाराज से शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, आपने अनेकों भरतवंशी भूपाल देवताओं, राजाओं, दानवों, गंधर्वों सभी के चित्रों का वर्णन किया है। आप कृपा करके हरिवंश पुराण की कथा का वर्णन करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, जो परम ब्रह्म है, उन्हीं की कथाओं का वर्णन करूंगा। वैशंपायन ऋषि ने राजा जनमेजय से भी ये प्रश्न बताया था। ऋषि वर ने कहा, हे राजन, जो चित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो निश्चय दिव्य पाप विनाशक। इस कथा को बार बार सुनने से वंश की वृद्धि होती है। स्वर्ग में देवता भी हरिवंश पुराण की कथा सुनने वाले की पूजा करते हैं। जो प्रधान पुरुष है उसी के ईश्वरीय संसार की उत्पत्ति हुई है। वही अव्यक्त पुरुष को तेज संपन्न जीवों का सृष्टा नारायण कहा जाता है। उसी महान ब्रह्म से अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार के द्वारा आकाश, सूक्ष्म जीवों से पंच तत्व, जरायुज, 4 प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। इसी को सनातन सृष्टि कहा जाता है। जिसके कीर्तन करने, श्रवण करने से धन और यश की, वंश की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, आयु बढ़ती है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान ने सप्रथम जीवों को उत्पन्न करके अनेक प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति करने का विचार किया कि एको हम बहुत श्यामा, अब मैं एक हूं, बहुत हो जाऊंगा। सर्वप्रथम प्रभु ने जल में जल की उत्पत्ति करी और उसमें अपना तेज डाला। वो हिरण बन अंध स्वरूप हो गया। उस अंधे से स्वाम्भु मनु ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने उस अंधे से 1 वर्ष तक निवास करने के पश्चात 2 खंडों में उसे विभाजित किया, जिसके एक खंड से पृथ्वी और दूसरे खंड से देवलोक की रचना हुई। उन दोनों खंडों के मध्य में आकाश की रचना हुई। पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया। फिर सूर्य और 10 दिशाओं की रचना करी। उसी अंडे से रति विषय पिंड की रचना हुई। काल, मन, वचन, काम, क्रोध, अनुराग की रचना हुई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलय, कृतु, वशिष्ठ सप्तऋषियों को प्रकट किया। इन सप्तऋषियों को अपने गृहस्थ धर्म में ब्राह्मण माना जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न होकर संकारिक ऋषियों की अवहेलना कर वेद मार्ग को श्रेष्ठ समझा गया। फिर ब्रह्मा जी ने परम क्रोधी रुद्रों को उत्पन्न किया। मरीचि सनत कुमारों की उत्पत्ति करी। फिर सप्तऋषियों ने रुद्र ने संतान उत्पन्न की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, इन्होंने अपने तेज को नियंत्रित करके ब्रह्मचर्य का पालन किया। सप्तऋषि और रुद्र, इन 8 ब्रह्मपुत्रों ने दिव्यमान, करवान, संतानमान 7 वंशों की उत्पत्ति की। फिर उन्होंने विद्युत, ब्रज, वेग, रोहित, इंद्र, धनुष, आकाशचारी पक्षियों की रचना करी। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मुख से देवगण, बेकस्थल से पितरगण, उपस्थ से मनुष्यगण, जगन भाग से असुरगण की रचना करके साध्यों की रचना करी। ब्रह्मा जी ने अनेक अनेक अंगों से अनेक जीवों की रचना करी। वशिष्ठ नामक प्रजापति की भी रचना करी। सृष्टि की रचना के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रजा वृद्धि होते ना देखकर उदास हो गए। उन्होंने अपने शरीर को 2 खंडों में विभाजित कर दिया। एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से स्त्री की रचना हुई।
विभिन्न प्राणियों की रचना करके अपने स्वभाव से ही पृथ्वी और देवलोक को रख दिया। भगवान विष्णु ने विराट की रचना करी, विराट पुरुष को रचा। वो पुरुष मनु थे जिनसे मनवंतर चलता है। भगवान विष्णु के द्वारा हिरण्यगर्भ से उत्पन्न सृष्टि को आपव कहा जाता है। आपव उत्पन्न होने से प्रजा निश्चित थी। भगवान विष्णु ने मनु के द्वारा योनि सृष्टि, मैथुन सृष्टि प्रारंभ कराई। वैशंपा जी कहते हैं कि मनु शतरूपा के द्वारा फिर आगे चल के मैथुन सृष्टि उत्पन्न हुई। तो इसके बाद मनु शतरूपा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी। 10,000 वर्ष तपस्या करके शतरूपा ने वीर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। फिर जैसे प्रियव्रत उत्तानपाद नामक 2 पुत्र, काम्या नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। प्रियव्रत काम्या के संपर्क के द्वारा काम्या के 4 पुत्र सम्राट कुक्षी, विशत और प्रभु ये उत्पन्न हुए। प्रजापति अत्रि का उत्तराधिकारी उत्तानपाद पड़ा। उत्तानपाद की पत्नी से सुनीता से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं ध्रुव, कीर्तिमान, शिव, अयस्पति। ध्रुव ने महान यश की प्राप्ति हेतु 3,000 वर्ष तक तपस्या करी। फलस्वरूप परमात्मा ने उन्हें सप्तऋषियों में ऊंचे स्थान पर विराजमान कर दिया, ध्रुव लोक प्रदान किया। ध्रुव के 3 पुत्र हुए, शिलस्ती, शिक्षाय नाम की कन्या, 5 पुण्यात्मा पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम थे रिपु, रिपुंज, पुष्क, ब्रिकल, ब्रिक तेजस। रिपु की पत्नी व्रत ने सभी देवताओं के तेज से चाक्षुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। चाक्षुष का विवाह वीरसुता पुष्करनी से हुआ। पुष्करनी के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई। मनु ने अरण प्रजापति की पुत्री नर्मदा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उरु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवान, कवि, अग्निव, अतिरत्र, सुद्युम्न, अभिमन्यु। रुद्र ने अग्नि के गर्भ से अंग, सुमनस, ख्याति, कृतु, अंगरा, गय नामक मां तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। यंग ने यम की पुत्री सुनीता के गर्भ से बैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। बैनु देवताओं का द्रोही, जिससे ऋषि गणों को क्रोध होकर उसको मृत्यु दंड दिया। उसकी भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नाम पुत्र की उत्पत्ति हुई। पृथु की उत्पत्ति से ऋषिगण ये जानकर के अति प्रसन्न हुए कि पृथु प्रजा पालक है और यशस्वी होगा, साक्षात भगवान विष्णु का अवतार था। फिर महाराज पृथु ने राष्ट्रीय यज्ञ प्रारंभ किया। उनके यज्ञ में अग्नि के द्वारा सूत मागध की उत्पत्ति हुई। प्राणियों के जीवन हेतु देवता, ऋषि, पिता, दानव, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, यज्ञ, लता, पर्वत आदि से मिलकर फिर देवताओं ने सजाति को बछड़ा बना करके गौरव दान करने वाली पृथ्वी का दोहन किया। राजा पृथु के 2 पुत्र अंतर्धान और पाली हुए। अंतर्धान के द्वारा श्रीकंदनी पत्नी के गर्भ से हरिवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हरिवान के द्वारा प्राचीन वही, शुक्ल, गण, कृष्ण, वज्र, अजित नामक पुत्र उत्पन्न हुए। प्राचीन वही अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली सामर्थवान शासक हुए। प्राचीन वही के द्वारा किए गए यज्ञों के पूर्व को अग्रभाग करके बिछाए गए कुशों से पृथ्वी ढक गई, इसलिए प्राचीन वही के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शासन काल में प्रजा की हर प्रकार से वृद्धि हुई। इनके पुत्र प्रचेताओं ने समुद्र में सोकर 10,000 वर्षों तक तपस्या करी। पृथ्वी शासन विहीन हो गई। घने बादल 10,000 वर्षों तक पृथ्वी पर अंधेरा छाया रहा। प्रजागणों ने क्रोधित होकर प्रचेतागणों ने क्रोध अपने मुख से अग्नि वायु को उत्पन्न किया। वायु अपने तीव्र प्रवाह से वृक्षों को सुखाने लगी। वृक्ष भयभीत हो गए। तब उसी समय प्रचेताओं ने आकर के वृक्षों की पुत्री
मरिसा के नाम से जो प्रसिद्ध थी उसके साथ प्रचेताओं का विवाह कराया। कहा कि इस कन्या के द्वारा ही चंद्रवंश की वृद्धि होगी। आपके आधे तपोबल से मेरे आधे तेज के संयोग से वृक्ष प्रजापति की उत्पत्ति होगी, जो हमारे तपोबल के कारण अग्नि के समान तेज वाला होगा। प्रचेताओं ने मर्सा को पत्नी रूप में स्वीकार किया। मर्सा के गर्भ से प्रचेता चंद्रमा के अंश से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रवंश की अभिवृद्धि करने वाले अनेक पुत्र, 2 पांव 4 पांव वाले अनेक जीवों की रचना करी। ये दक्ष प्रजापति दूसरा था। वो दक्ष जो भगवान शिव जी के ससुर थे वो दूसरे थे। दक्ष की पुत्रियों को धर्म के साथ विवाह किया। फिर आगे प्रजापति दक्ष भी हुए, जिनके द्वारा संसार में मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। राजा जनमेजय ने प्रार्थना करी, भगवान आगे की सृष्टि का वर्णन करें। तब वैशंपायन ऋषि कहते हैं, दक्ष प्रजापति ने प्रथम ऋषि, देवता, गंधर्व, असुर, राक्षस, यक्ष, भूत, पिशाच, पक्षी, पशु, सर्पों की मानव सृष्टि करी। फिर इनसे मानव जीवों की यथेच वृद्धि न देकर के मैथुनी सृष्टि को ठीक समझा। वीरण प्रजापति की तपस्वी पुत्री साकर्णी से विवाह किया। उससे दक्ष ने 5000 पुत्रों की उत्पत्ति करी, जिससे वंश की वृद्धि हो सके। परंतु नारद जी ने पुत्रों को ऐसा पाठ पढ़ाया कि सभी पुत्र बैरागी हो गए। इससे दुखी होकर के दक्ष ने नारद को श्राप दिया। नारद को श्राप दे दिया कि तुम कहीं पर एक घड़ी से ज्यादा नहीं रुक सकोगे। पिता में ब्रह्मा ने सर्वप्रथम नारद को उत्पन्न किया था। नारद ने दक्ष प्रजापति के शक्तिशाली पुत्र हर्यश सबलास को ऐसा उपदेश दिया कि सभी वनवासी हो गए थे। इससे दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। उन्होंने श्राप देकर के नारद को नष्ट कर डाला। तभी ब्रह्मा जी ने, मरीच ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके नारद को पुनः जीवित करने का निवेदन किया। दक्ष प्रजापति ने ऋषियों से परामर्श करके एक कन्या देने का विचार किया, जिसके द्वारा नारद जी की उत्पत्ति होगी। दक्ष प्रजापति ने वो कन्या कश्यप के निमित्त ब्रह्मा जी को दी। दक्ष के शाप के वजह से कारण महर्षि कश्यप ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। उसी से नारद जी का पुनर्जन्म हुआ। नारद जी की एक बार मृत्यु हो गई थी। नारद जी अब दोबारा उत्पन्न हुए, जैसे वशिष्ठ जी हुए थे। दक्ष प्रजापति ने सबलास को नष्ट होने के बाद पत्नी बीरनी के गर्भ से 7 पुत्रियों को उत्पन्न किया। उन पुत्रियों का विवाह कश्यप, चंद्रमा, धर्म अन्य ऋषियों के साथ कर दिया। उन्होंने 10 पुत्रियों को धर्म को, 13 पुत्रियों को कश्यप को, 27 पुत्रियों को चंद्रमा को, 4 पुत्रियों को अरिष्टनेमि को, 2 भृगु को, 2 अंगरा को, 2 कुश्यप को। धर्म की पत्नियों के नाम हैं अरुंधति, वसु, यम्बी, लांबा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, महुता, साध्वी, विश्वा थी। विश्वा से विश्वदेव, सांध्य से साध्यगण, मरुत्पति से मरुत्पान, भानुगण उत्पन्न हुए। इस तरह से चंद्रमा की पत्नियां नक्षत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रयुष के पुत्र देवल, देवल के पुत्र तपस्वी और क्षमाशील हुए। देवताओं के गुरु बृहस्पति की बहन योग सिद्धा और ब्रह्मचर्या नाम की थी, जो 8 वसु प्रभास की पत्नी हुई। इन्हीं के गर्भ से प्रजापति विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सहस्त्रों प्रकार की शिल्प कला का विकास किया। आज शस्त्र देवताओं के लिए आभूषण, विमान व रथ आदि बनाए। उनकी शिल्प कलाओं का अनुसरण करके आज भी असंख्य लोग जीवोपार्जन करते हैं। सूर्य ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके कश्यप ऋषि के द्वारा 11 रुद्र, हर बहुरूप, त्रम, अपराजिक, वृषकवि, शंभु, कपाली, रेवत, मृगवान, सर्प कपाली नामक पुत्र प्राप्त किए। इस तरह से संसार में ऋषियों का वंश छा गया। भक्तों, आज की कथा के विश्राम करते हैं। बोलो हरवंश महापुराण की जय।